हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जामिनेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं एक एक नियम जिसको यूनिटरी मेथड कहते हैं लाया हूं। वो क्लास 4 से स्टार्ट रहता है, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे क्लासों में भी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे यदि आगे क्लास में चलेंगे 7, 8, 9, 10 में तो वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है एक कलम का मूल्य बराबर 10 रुपए है, तो 15 कलमों का मूल्य क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन एक किताब का मूल्य क्या है, 15.50 रुपए है, तो 10 किताबों का मूल्य क्या होगा। यानी एक देकर उसको अधिक से संख्या के पूछ रहा है। और यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन जो क्या है, 15 कलमों का मूल्य 150 रुपया है, तो 12 कलमों का मूल्य, यहाँ अधिक देकर कम वस्तुओं के दाम पूछ रहा है। ऐसे चौथे क्वेश्चन में 10 किताबों का मूल्य दिया है 155 रुपए है, तो 8 किताबों, यहाँ वही क्वेश्चन है कि 10 पुस्तकों का देखा और कम पूछ रहा है या तो ज्यादा पूछेगा, उससे भी ज्यादा पूछेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पहला का मैं सोल्यूशन क्या दिया हूं कि एक कलम का मूल्य मैं पता था, तो इसको जो ऊपर 2 बिंदु और नीचे 1 बिंदु लगाते हैं इसको कहते हैं चूकी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, चूकी। ठीक है, इसको हम लोग चूकी कहते हैं। तो चूकी के लिए क्या कहते हैं, ऊपर 2 बिंदु और नीचे 1 बिंदु। तो चूकी एक कलम का मूल्य बराबर है, पता है हमें 10 रुपए, तो इसलिए आपको क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक कलम का मूल्य 10 रुपए, तो यहां लिखेंगे हम एक कलम का मूल्य बराबर 10 रुपए, और ये ऊपर 1 करके नीचे 2 बिंदु लगाते हैं, तो इसे कहते हैं इसलिए। क्या कहते हैं, इसलिए। तो सो दैट, ठीक है, ये मैं लिखा हुआ आप इस लिख रहे हैं, लेकिन इस चिन्ह को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य बराबर 10 रुपए, इसलिए 15 कलमों का मूल्य बराबर, ये जो एक कलम का मूल्य है उसमें हम लोग जितनी संख्याओं का निकालना है उसका गुणा कर देते हैं। यानी एक कलम का मूल्य निकालेंगे, 15 कलमों का निकालना है, तो 10 गुणे 15, इसलिए क्या आएगा 150 रुपए। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक किताब का मूल्य बराबर 15.50 रुपए है, तो 10 किताबों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, हॉल में इसके, चूंकि ये बताया आपको कि ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु को चूंकि कहते हैं, तो एक किताब का मूल्य बराबर 15.50 रुपए लिखेंगे, इसलिए। तो ऊपर 1 बिंदु नीचे 2 बिंदु लगाएंगे, तो इससे कहते हैं इसलिए 10 किताब का मूल्य बराबर 15.50 गुणे 10, यानी एक किताब का मूल्य में ये जितने किताबों का प्राप्त करना उसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए 15.50 में 10 का गुणा करने के लिए, जब भी हम 1 पर 0 का गुणा करते हैं, 1 पर 1 0 2 0 जितने भी हैं, इसके गुणा करने का नियम है कि दशमलव क्या होगा, गुणा करने में दशमलव दाहिने की तरफ जाएगा और भाग में दशमलव बाएं की तरफ जाएगा। तो दशमलव का दाहिने आपका क्या 5 लिखा है, तो 1 5 5 दशमलव 0, यानी दशमलव यहाँ से एक अंक क्यों आएगा, क्योंकि एक पर एक ही 0 है, तो 1.55 इसलिए आएगा आंसर 155.0 रुपए। ये आपका आंसर हो गया 155.0 या 155 रुपए इस कहेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, 15 कलमों का मूल्य 150 रुपए है, तो 12 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया है 15 कलमों का, तो लिखेंगे उसको चूकी में, जो पता होता है उसे चूकी में लिखते हैं। तो चूकी यानी ऊपर 1 बिंदु नीचे 1, ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु, 15 कलमों का मूल्य, इसको चूंकि कहेंगे 15 कलमों का मूल्य बराबर 150 रुपए है, इसलिए एक कलम का मूल्य, इसलिए किस चिन्ह क्या होता है, ऊपर 1 बिंदु नीचे 2 बिंदु, इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर 150 भागे 15, यानी ये 150 यहाँ का और ये 15 यहाँ से आया, तो इसको भाग देंगे। तो इसको देखो लिखने का 2 तरीका है, हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, या तो 150 ऊपर आप बटा लगा के 15 नीचे, इस बटे का मतलब भाग ही होता है। 15 से 15 दहा में 150, ये 10 आ गया, सो दैट आगे लिखेंगे बराबर 10 रुपए, यानी एक कलम का मूल्य कितना हो मेरा 10 रुपए। नेक्स्ट हमें कितना पता करना है, एक का नहीं पता, 12 का पता करना है, तो पहले एक का निकाले बिना 12 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसी को यूनिटरी मेथड कहा जाता है, इसी को एक एक नियम है यूनिटरी मेथड। इसलिए 12 कलमों का मूल्य बराबर जो एक का है वो, और इंटू कितने का पता करना है 12 का, तो 10 इंटू 12 कर देंगे, यानी 10 गुणे 12 बराबर कितना 120 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 10 किताबों का मूल्य 155 रुपए है, तो 8 किताबों का मूल्य निकालिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 10 किताबों का मूल्य हमें पता है कितना 155 रुपए है, इसलिए एक किताब का मूल्य बराबर 155 भागे 10 करेंगे। इसको लिखने का 2 तरीका है, ऐसे लिखिए 155 भाग का निशान लगाकर भाग का निशान लगाकर 10 लिखिए, या आप लिखिए 155 अब बटा लगा दिए, बटा का मतलब भाग होता है, बटा 10 लिखिए। जब इसको करेंगे
10 से इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आएगा बताइए। एक पर एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है तो क्या लगाएंगे, दशमलव मेरा दाहिने तरफ से एक स्थान पर लग जाएगा, यानी यहां पर लग जाएगा। तो क्या हम इसको लिखेंगे 15.5 रुपए लिखेंगे। ओके, इसको यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यह एक वस्तु का दाम आ गया, यानी एक किताब का मूल्य आ गया। हमें पता करना 8 किताबों का मूल्य, इसलिए 8 किताबों का मूल्य बराबर एक किताब का मूल्य लिख देंगे यहाँ पर 15.5 और गुणे इसमें क्या कर देंगे 8, यहाँ पर लिख देंगे रुपए। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे क्या आएगा 124.0। यहाँ दशमलव करेंगे, एक स्थान पर दशमलव है इसलिए लास्ट में हम एक स्थान पर दशमलव आ गए 124.0 रुपए या 124 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आशा है आपको ये एक एक नियम समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।